तो जीवन में अगर आपको शक्ति ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, ऊर्जा ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? शिव को बढ़ना पड़ेगा, शिव को एक्सपैंड करना पड़ेगा कि शिव जो हैं वो मेरी सांसों को कंट्रोल करते हैं, और अगर मैंने अपने सांसों को देखना शुरू कर दिया, समझना शुरू कर दिया, तो मेरे शिव जागृत होने लगे। और देखिए महादेव कैसा है ना, अगर महादेव भोले हैं, थोड़ा सा अगर हमने बस ये ध्यान दे दिया कि सांस अच्छे से ले रहे हैं, जग जाते हैं, ठीक। और अच्छा, महादेव अगर जीवन में आ गए, चमत्कार होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा ना। जब भी आप कैश निकालते हैं, सांस खींच के ही पैसा डालें, तो वो अब उस पैसे की एनर्जी डबल होगा। पैसे की एनर्जी पॉजिटिव, बहुत पावरफुल है। आप करके देखिए, जिस दिन ये घटना घट जाए ना जीवन में कि मेडिटेशन में मजा आने लगा, आँख खोलने का मन नहीं कर रहा है, कितनी अद्भुत घटना है। आप 5 मिनट आँख बंद करके बैठ नहीं सकते अगर आपको टेक्निक नहीं पता है, या अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा अशांति है। 5 मिनट लगेगा कि पूरा नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग श्री। मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी। और देखिए, आज स्वर विज्ञान की बात हुई है और इतनी लॉजिकल और साइंटिफिक बात हुई है, ऐसी एनर्जीज की बात हुई है, ऐसे चीज़ों की बात हुई है कि आपको सक्सेसफुल बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। बट उसकी शर्त है कि जो बातें आज बताई जाएंगी उसको आप फॉलो भी करिए और थोड़ा सा इंतज़ार रखिएगा कि चमत्कार होने में भी समय लगता है, ऐसे चुटकी में चमत्कार नहीं हो जाता है। तो बिना देरी करे मैं एपिसोड को शुरू करना चाहूँगी। अपने गेस्ट का परिचय कराती हूँ आपसे। आज हमारे साथ मनीष के मौर्य जुड़ रहे हैं, लाइफ कोच हैं, स्वर विज्ञान एक्सपर्ट हैं, और मैं इनकी खासियत बताऊँगी आपको। ऑफ द कैमरा भी हमारी बात हो रही थी। ये स्वर विज्ञान को सिर्फ स्वर विज्ञान और सांसों के ज्ञान के तरह नहीं लेते हैं, शिव शक्ति से कनेक्ट करते हैं, लूनार एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, और साथ ही बहुत साइंटिफिक तरीके से इस सब्जेक्ट को पढ़ाते और समझाते हैं। सर, वेलकम ऑन स्पीकिंग ट्री। नमस्ते, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो सर, आज हम बात करेंगे स्वर विज्ञान के बारे में, लेकिन एक पूरी तरह से साइंटिफिकली हम बात करेंगे। साथ ही आपसे हमारी जब बात हुई तो आपने बताया कि आज आप लोगों को सक्सेसफुल होने के टिप्स बताएंगे, कैसे वो अपनी फाइनेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करते सकते हैं, कैसे वो अपनी शक्ति को शिव से मिलाकर सांसों पर ध्यान लगाकर करोड़पति भी बन सकते हैं अगर वो चाहें तो। यस, बिल्कुल। देखिए, ये जो है बिल्कुल साइंटिफिक है, जो स्वर विज्ञान है बिल्कुल साइंटिफिक है। अगर इसको अगर हमने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, ठीक है, और सिंपल छोटे छोटे प्रयोग हैं, अगर करना शुरू कर दिया, तो आप देखेंगे कि आप देखिए, जीवन में जो भी होगा आपकी ऊर्जा से ही होगा, आपकी एनर्जी से, आपके माध्यम से ही होगा। जैसे अगर हम अपने घर का वास्तु भी फिक्स करते हैं ना, तो वो घर का वास्तु चमत्कार नहीं करता है। एनर्जी जो है वो आपके मूलाधार से, जो घर की एनर्जी है ना, क्लॉकवाइज मूव करती है। जब अगर वास्तु अच्छा है तो वो ऊर्जा आपके मूलाधार से ऊपर उठती है और आपकी शक्ति को शिव से मिलाने में मदद करती है। बिल्कुल। तो आज इसी शिव शक्ति पे बात करेंगे, स्वर विज्ञान पे बात करें। शुरू करते हैं। आपका बैकग्राउंड टेक्नोलॉजी का रहा है, स्वर विज्ञान एक अकल्ट साइंस में आता है। दोनों को आपने ऐसे मैच क्या किया, मतलब कैसे किया, और कहाँ से आपका ये ख्याल आया कि एक अकल्ट साइंस के सब्जेक्ट को हम टेक्नोलॉजी के साथ मैच करें और थोड़ा सा इस तरीके से लोगों तक पहुंचाएं कि उनको वो बिल्कुल साइंस लगे। हालांकि स्वर विज्ञान अपने आप में एक साइंस है, बट स्टिल जैसे आप लूनार एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हैं साइंस को, थोड़ा सा इसके बारे में पहले बताइए। ये 2 चीज़ें हैं, एक तो स्वर योग है और स्वर विज्ञान है, ठीक है। तो दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बात करते हैं। आया कहाँ से ये, और क्यों ये ज़रूरी है। मतलब आप ऐसे समझिए कि जीवन के लिए ज़रूरी है ये। माँ पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि हे महादेव, आप इस पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल कैसे करते हैं? तो भगवान ने कहा कि देवी, मैं कुछ कंट्रोल नहीं करता, मैं सिर्फ लोगों की सांसों को कंट्रोल करता हूँ। तो आपकी सांसों को कंट्रोल करके महादेव जो है पूरे यूनिवर्स को, मतलब एवरी इंडिविजुअल को कंट्रोल कर रहे हैं, तो पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल कर रहे हैं। तो देवी ने अगला प्रश्न ये किया, फिर कुछ ऐसा ज्ञान दीजिए कि जो ये इंसान है ना, मनुष्य, जो 9 ग्रहों का चक्कर है और बाकी की चीज़ों से बाहर निकले, उसके जीवन के दुख तकलीफें ख़त्म हो सके। तो फिर ये पूरा का पूरा ज्ञान जो है महादेव ने दिया, और ये फिर स्वर विज्ञान और उस तरीके से रिकॉर्ड हुआ। ऑफ द कैमरा भी हम बात कर रहे थे, तो आपने बताया कि इंडिया में लूनर कैलेंडर चलता है, चंद्रमा की कैलकुलेशन होती है। तो स्वर विज्ञान और लूनर को आपने कैसे कनेक्ट किया, क्या है इसके पीछे? देखिए, कैसा है कि 3 चीज़ें हैं, स्वर योग, स्वर विज्ञान और लूनर कैलेंडर। तो स्वर योग समझते हैं तो उससे आपको लूनर कैलेंडर भी समझ में आएगा कि क्यों ज़रूरी है वो, क्या होता है। उसके लिए हमें सृष्टि कैसे क्रिएट हुई, पहले वो समझना पड़ेगा।
तो सबसे पहले ना बिल्कुल कुछ भी नहीं था, शून्य था, शिव थे। अच्छा देखिए, एक चीज़ ये भी समझिएगा कि वो बिग बैंग थ्योरी मैं आपने पूछने ही वाली थी। बिग बैंग थ्योरी आपने सुनी होगा, ठीक है। उनमें क्या कहते हैं वो लोग कि आप एक पिन ले लीजिए, उस पिन को आप 1000 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, जो 1000 पार्ट है ना, उतना छोटा एक पार्टिकल, एटम जिसको कह सकते हैं, था, उसमें एक एनर्जी जनरेट हुई, एक ऐसा बैंग क्रिएट हुआ और वो पूरा का पूरा यूनिवर्स बनता है, ठीक। ये मॉडर्न Bang फिलॉसफी theory है, है। ठीक है। हमारे यहाँ तंत्र में क्या कहते हैं कि जो शिव थे वो शून्य थे। अब देखिए, शिव जब शून्य बनेंगे तो बिल्कुल बिल्कुल एटम से भी स्मॉल बन सकते हैं, क्योंकि वो शिव है, इसलिए शून्य में जा सकते हैं। अब जब उनके मन में क्या हुआ, एक इच्छा पैदा हुई कि एको हम बहुश्यम, मतलब मैं अकेला हूँ, मुझे अनेक बनना है। जैसे ही शिव के मन में ये इच्छा जागृत हुई, एक नाद क्रिएट हुआ। उस नाद से जो ध्वनि निकली, जो ओम की ध्वनि हम कहते हैं ना, वो नाद जो क्रिएट हुआ, तो अब ये छोटा सा जो पार्टिकल था वो एक्सपैंड करने लगा, ठीक है। और देखिए, आज भी कहते हैं, साइंस भी कहता है कि ये एक्सपेंशन अभी भी चल रहा है यूनिवर्स का, राइट का। क्योंकि वो जो, अच्छा, शिव ने क्या किया, जब उन्होंने नाद क्रिएट किया ना, जब वो नाद बना, तो एक पेरीफेरी डिफाइन हो गई। एक, मैं कहता हूँ, एक शिव तत्व करके मैंने एक नया वर्ड मतलब ढूंढा हुआ है इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए, कि शिव तत्व के फॉर्म में महादेव पूरी सृष्टि में विराजमान हो गए, ठीक। हम कहते हैं ना, कण कण में शिव का वास है, तो कण कण में शिव किस फॉर्म में है, तो शिव तत्व के फॉर्म में। अगर आप ये कमरा देख रहे हैं, यहाँ पे जो ओपन स्पेस आपको दिख रहा है, उसमें कुछ भी नहीं है, तो उसमें शिव है, आप ऐसे समझिएगा, ठीक। तो यहाँ से जब सृष्टि उस तरीके से एक उसका पेरीफेरी बन गया, एक स्ट्रक्चर बन गया, फिर शिव जो है अलग हो गए, शिव और शक्ति अलग अलग हो गए। अच्छा, अब जैसे ही ये अलग हो गए, ड्युअलिटी आ गई, अब इनको एक होना है, तो ये आपस में इंटरैक्ट करने लगे। जब इंटरैक्शन शुरू हुआ तो उसको हम कहते हैं लीला। इनके इस लीला से ब्रह्मा जी बने, विष्णु जी बने, और जब ब्रह्मा जी बने तो फिर सृष्टि का क्रिएशन शुरू हुआ। तो शिव और शक्ति, जैसे हम कहते हैं ना, ब्रह्मा जी ने सृष्टि को बनाया, ब्रह्मा जी सिर्फ एक माध्यम है, सृष्टि बनी शिव और शक्ति के एनर्जी से ही। सृजन ब्रह्मा जी ने किया। हाँ, मतलब ब्रह्मा जी, आप जैसे ऐसे कह सकते हैं कि जैसे एक टीवी है ना, तो टीवी में बिना इलेक्ट्रिसिटी के आपका कोई एंटरटेनमेंट नहीं चल सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली एंटरटेनमेंट नहीं दे सकती, तो ये वो वाला एक तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी सृष्टि बनी, ठीक। अच्छा, डिफरेंट, अच्छा, शिव जो है कांस्टेंट है, देखिए आप समझिएगा, शिव विभाज्य नहीं है, शिव कांस्टेंट है, शक्ति जो है वो अलग अलग है। तो डिफरेंट लेवल ऑफ इंटरेक्शन हुआ, तो डिफरेंट चीज़ें बनी, भाई पेड़ बना, हम बने, आप बने। आप और हम अलग अलग क्यों हैं, क्योंकि हमारे अंदर शक्ति अलग अलग है, ठीक। तो अब ये यूनिवर्स बन गया। अब आते हैं अपने ऊपर, हमारे ऊपर आते हैं। तो हमारे से क्या होता है कि हम, जब हमारा क्रिएशन हुआ, तो एक कंसेप्ट है यत पिंडे तत ब्रह्मांडे। तो जैसा ब्रह्मांड में है वैसा हमारे अंदर भी है। तो हमारे शरीर में 7 चक्रास हैं, ठीक है, 3 प्राइमरी नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जो आपकी राइट नॉस्ट्रिल है, इसको हम पिंगला कहते हैं, जो लेफ्ट है उसको इड़ा कहते हैं, और एक सेंटर की, अच्छा, ये एनर्जी बॉडी, अगर आप अपने बॉडी को डाइसेक्ट करेंगे तो दिखेगा नहीं आपको, ठीक है। और ये क्या होते हैं ना, कि ये जो इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, सुषुम्ना सीधे जाती है, इड़ा पिंगला जो है ऐसे निकलते हैं आपके बिल्कुल बेस ऑफ द स्पाइन से, वहाँ से क्रिस क्रॉस करते हुए ऐसे करके ऊपर बढ़ते हैं। तो यहाँ से होते हुए जहाँ पे वो 6 बार इंटरसेक्ट करते हैं, तो 6 चक्रास आपके बन जाते हैं, टिल आज्ञा चक्रा। और यहाँ से फिर आपकी जो सुषुम्ना नाड़ी है वो ऊपर जाती है, और यहाँ पे आपका सहस्त्रार, ठीक है। जब आप पैदा होते हैं, शिव जी आपके यहाँ पे स्टैब्लिश हो जाते हैं, आज्ञा चक्रा पे, और जो शक्ति है आपकी इंडिविजुअल शक्ति, वो आपके मूलाधार पे स्टैब्लिश हो जाती है। हमारे सर के पीछे यहाँ पे एक सॉफ्ट स्पॉट होता है, उसको हम कहते हैं मेडुला ऑब्लंगाटा। वहाँ से आप यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्टेड है, महाशक्ति जो इस पूरे संसार को चला रहे हैं। कई सारी फिल्मों में भी दिखाया है ना, वो कौन सी नाना कीनू रीव्स की भी फिल्म थी, वहीं से तो वो एनर्जी से कनेक्ट होते थे। यस, बिल्कुल, मैट्रिक्स, यस, मैट्रिक्स में होगा ना जैसा, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्टेड हैं, ठीक। अब यूनियन पे आते हैं, डिवाइन यूनियन पे आते हैं, और ल्यूनर एनर्जी पे आते हैं, ठीक है। तो कैसा होता है कि जब आप इनहेल करते हैं ना, देखिए गोल क्या है जीवन का, जब आप इनहेल करते हैं तो प्राण ऊर्जा यहाँ से आपके शरीर के अंदर जाती है, और फिर वो क्या करती है, शक्ति जो नीचे बैठी है डॉर्मेंट, उनको उठा के लेके शिव के पास जाती है। और ये जो घटना है ना, ये यूनियन की घटना है, क्योंकि अभी भी ड्युअलिटी में है। और ये आपके, अच्छा, क्या होता है कि प्राण ऊर्जा ज़्यादा कब आप लेके जाएंगे, जब ज़्यादा सांस लेंगे। जब ज़्यादा सांस लेंगे। सांस को कौन गवर्न कर रहा है, महादेव गवर्न कर रहे हैं। तो जैसे ही आप कॉन्शियस हुए कि मुझे ज़्यादा सांस लेनी है, महादेव आ गए, आपके जो शिव यहाँ बैठे हैं वो जागृत हो गए। अच्छा, एक चीज़ और समझिएगा कि शिव जो है ये पॉजिटिव पोल, ये जो है नेगेटिव पोल, ठीक।
इलेक्ट्रिसिटी अगर किसी वायर में फ्लो करनी है तो अगर पॉजिटिव बढ़ाएंगे तभी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आएगी, क्योंकि नेगेटिव को बढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो जीवन में अगर आपको शक्ति ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, ऊर्जा ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? शिव को बढ़ना पड़ेगा, शिव को एक्सपैंड करना पड़ेगा। जितना शिव एक्सपैंड करते जाएंगे उतना ज़्यादा शक्ति उनको आना ही, वो तो रेडी बैठी हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं आज के डेट में? हम अपने शिव को जागृत नहीं करते। हमारे शिव बिल्कुल शून्य अवस्था में पड़े हैं। हम बहुत ज़्यादा फोर्स लगाते हैं, हम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, तो हम क्या करते हैं ना, शक्ति को ज़बरदस्ती अपने जीवन में लाने की कोशिश करते हैं। व्हेन यू ट्राई टू अचीव थिंग्स विद लॉट ऑफ हार्ड वर्क सही है, लेकिन हार्ड वर्क में अगर शिव नहीं है, अगर वो कॉन्शियस थिंकिंग नहीं है, तो आपका हार्ड वर्क सिर्फ और सिर्फ एक गलत डायरेक्शन में ही जा रहा है, या फिर आप जो भी गोल अचीव करने वाले हैं वो बहुत कम अचीव करने वाले हैं। तो सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि जब आपके शिव जागृत होंगे तो आपके जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति आएगी। जितना शक्ति आती जाएंगी, भाई आपको अगर कुछ भी अचीव करना है अपने लाइफ में तो शक्ति चाहिए। जितना नेचुरल तरीके से शक्ति आती जाएंगी वैसे वैसे जीवन में आपके चमत्कार होता जाएगा। क्यों? क्योंकि शक्ति है तो आप चीज़ें अचीव कर सकते हैं। इसको एक और तरीके से समझते हैं, कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिज्म के समझते हैं। ठीक है, जब आपके अंदर शक्ति आई, उन्होंने मूलाधार से आपकी शक्ति को उठाया और लेके शिव के पास गई, ये यूनियन की घटना है। अच्छा देखिए, ये इंटरेक्शन हो रहा है शिव और शक्ति का। इसी को कुंडलिनी जागरण भी बोलते हैं। कुंडलिनी जागरण उसका नेक्स्ट लेवल है। अच्छा, ठीक है, मतलब वो एक तरह से हम कहेंगे कि डिवाइन यूनियन घटना, वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, जैसे जब सृष्टि बनी तो सृष्टि में क्या हुआ, शिव और शक्ति आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। जितना अच्छा उनका इंटरेक्शन हुआ उतना अच्छा, मतलब उतनी अच्छी अच्छी चीज़ें क्रिएट हुई। अगर इंटरेक्शन थोड़ा दूर दूर हुआ तो चीज़ें थोड़ी गड़बड़ क्रिएट हुई। आपके जीवन में भी जब ये शक्ति उठती हैं और यहाँ तक अगर पहुँच रही हैं तो इंटरेक्शन बहुत अच्छा हो रहा है, तो आपके जीवन का जो क्रिएशन है वो बहुत बढ़िया है। ठीक है, मतलब आपके लाइफ में जितनी भी चीज़ें सक्सेसफुल हैं, बाकी की चीज़ें वो अट्रैक्ट कर रहे हैं आप। जब ये दूर दूर हैं, अगर आप प्राण ऊर्जा अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं तो ये शक्ति उठ के ऊपर नहीं आ रही, या आपके जो बाकी के चक्रास हैं अगर वो इम्बैलेंस हैं तो शक्ति अभी स्टक वहीं पड़ी हुई है। अब ये इंटरेक्शन कैसा है? बहुत दूर दूर इंटरेक्शन है। दिस इंटरेक्शन इज नॉट वेरी गुड। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ, व्हाट काइंड ऑफ क्रिएशन विल हैपन? तो अच्छा क्रिएशन नहीं होगा। ठीक, इसको एक और फॉर्म से समझते हैं कि जब ये घटना घटती है कि शक्ति अंदर आई और शक्ति को उठा के ऊपर ले गई, तो ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है। ठीक, तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, जब भी किसी वायर में अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। ठीक, तो जो हमारे शरीर के चारों तरफ एक ऑरा दिखाते हैं ना, कभी भगवान की फोटो देखते हैं, तो ये ऑरा बनता कैसे है? तो विद दिस इलेक्ट्रिसिटी। जितना अच्छा ये मूवमेंट है उतना स्ट्रांग आपका ऑरा है, उतना हायर फ्रिक्वेंसी पे आप वाइब्रेट कर रहे हैं, और जितने हायर फ्रिक्वेंसी पे आप वाइब्रेट कर रहे हैं, दुनिया में जितनी अच्छी चीज़ें हैं वो हायर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रही हैं, आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने। देखिए, सफलता का सिद्धांत जीवन में, ठीक है, सफलता का यही एकमात्र सिद्धांत है और कोई सिद्धांत नहीं। ठीक, अगर ये इंटरेक्शन अच्छा नहीं हुआ, अगर आपके शिव जागृत नहीं है, अगर ये शक्ति ऊपर नहीं जा रही है, तो अब ये इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से फ्लो नहीं कर रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नहीं बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो क्या होगा? अब आपका जो मैग्नेटिज्म है वो डिप्लीट होने लगा, डाउन होने लगा। दुनिया में जितनी भी खराब चीज़ें हैं वो लो फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करती हैं, आप भी लो फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करने लगे। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, आपने उनको अट्रैक्ट किया, जीवन में दिक्कत परेशानी आ गई। तो सिर्फ इतना समझने से कि शिव जो हैं वो मेरी सांसों को कंट्रोल करते हैं, और अगर मैंने अपने सांसों को देखना शुरू कर दिया, समझना शुरू कर दिया, तो मेरे शिव जागृत होने लगेंगे। और देखिए, महादेव कैसा है ना, अगर महादेव भोले हैं, थोड़ा सा अगर हमने बस ये ध्यान दे दिया कि सांस अच्छे से ले रहे हैं, जग जाते हैं वो। ठीक, और अच्छा, महादेव अगर जीवन में आ गए, चमत्कार होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, होगा ना। अच्छा, आपसे मैं एक और सर क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आप इतनी देर से कह रहे हैं कि शिव जागृत हो जाएंगे, शिव को जागृत करो, तो वो करें कैसे? सांस अच्छे से लेने का क्या तरीका बताता हूँ उसके लिए। ठीक है, दो चीजें मैं बताऊंगा इसमें। ठीक, एक टेक्निक जो है जिसको मैं कहता हूँ कि सांस नाभि से चले। आज के डेट में क्या होता है, 90% 99%, एक तो पतला भी दिखना होता है ना, पेट थोड़ा अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो हम सांस यहीं से लेते हैं। ठीक, जैसे ही आप अवेयर हुए कि आपको अच्छे से सांस लेना है, सांस लेने का सही तरीका है, आपने इनहेल किया तो आपकी नाभि जो है ऊपर जानी चाहिए, लाइक दिस। अगर आपकी नाभि ऊपर नहीं जा रही है तो आप सही तरीके से सांस नहीं ले रहे हैं। हम लोग नहीं जाती है। अब एक अच्छा, क्यों ज़रूरी है वो, क्यों इस मैग्नेटिज्म को बढ़ाने के लिए, जो यूनियन को मैंने एक्सप्लेन किया उसको करने के लिए क्यों ज़रूरी है?
पंच प्राण करके एक कंसेप्ट है, ठीक है, वो भी तंत्र से ही आया हुआ है कि यहाँ पे आपके प्राण ऊर्जा होती है, प्राण, समान और सबसे नीचे जो है अपान होता है, उदान यहाँ पे होता है और व्यान पूरे शरीर में फैला होता है। जब आप प्राण ऊर्जा अच्छे से आपने एब्जॉर्ब किया तो ये प्राण ऊर्जा नीचे जाती है, समान के साथ मिलती है आपके नेवल के एरिया के पास और वो अपान क्रिएट करती है, ठीक है, और फिर वहाँ से वापस से ऊपर उठती है। व्यान जो है ना पूरे शरीर में फैला हुआ है। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ हैं, 3 नाड़ियों के अलावा और 72,000 नाड़ियाँ जो कि हमारे मणिपुर मतलब ये जो हमारा नेवल है वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो जब आपने अच्छे से सांस लिया ना तो वो यहाँ से व्यान क्या करता है, पूरे शरीर में उस एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो आपकी बॉडी पूरी की पूरी एनर्जेटिक हो गई। फिर यहाँ से व्यान क्या करता है, उठा के यहाँ तक लेके आता है। अब यहाँ पे उड़ान बैठा हुआ है विशुद्धि चक्रा पे। विशुद्धि चक्रा का काम क्या है, उड़ान का काम क्या है कि इसको उठा के शिव के पास लेके जाना। तो जब आपने अच्छे से सांस लिया तो ये जो पंचवायु मैंने अभी एक्सप्लेन किया वो पूरी की पूरी प्रक्रिया पूरी होती है। और अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, आपने सांस लिया तो आपके नेवल से वो 72,000 नाड़ियों में भी गया और फिर वहीं से उठ के जो है वो शिव के पास। जब तक ये प्रक्रिया नहीं होगी आप बहुत लो एनर्जी पे वाइब्रेट कर रहे हैं, आपके शिव जागृत नहीं है। और देखिए, शिव को जागृत करने का मतलब ये नहीं कि हम बस स्पिरिचुअलिटी ही कर रहे हैं। सफलता का यही सिद्धांत है। अगर आपके जीवन में ये घटना नहीं घट रही है तो आप असफल हैं। मान लीजिए, अब जैसे देखते हैं कि आपने मान लीजिए प्रॉपर तरीके से आप ब्रीथ नहीं करते हैं, ठीक, एनर्जी जितनी चाहिए वो एनर्जी आप नहीं लेते हैं, क्या होगा उससे? शरीर में एक असंतुलन की स्थिति होगी। जब भी शरीर में असंतुलन होता है, इसको समझने के लिए अब थोड़ा सा साइंस की तरफ जाते हैं, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को थोड़ा समझते हैं, ठीक है। बिल्कुल। तो आपने बीटेक किया है या एमबीबीएस किया है? ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो नाक से जो सांस जाती है तो हाइपोथैलेमस करके एक ऑर्गन है हमारे, हाँ, ब्रेन में, ठीक है, हाँ, ठीक है, वो उसको सिग्नल जाता है। तो वो सिग्नल डिसाइड करता है कि आगे क्या प्रोड्यूस करना है, इलेक्ट्रिकल लेवल पे क्या प्रोड्यूस करना है। और जैसे वो क्या करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को गवर्न करता है और हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को गवर्न करता है। अब एंडोक्राइन की बात नहीं करेंगे तो बहुत साइंटिफिक हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये जो हाइपोथैलेमस को जो सिग्नल जाता है ना, उसको और पीछे आते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं तो अमिगडाला करके एक ग्लैंड होती है, ठीक है, वो सिग्नल जब भेजती है हाइपोथैलेमस को तो उसको पता है कि अगर अमिगडाला से आया है तो ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करना है, मुझे अपना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन करना है ताकि मैं फाइट एंड फ्लाइट के मोड में आ सकूं, ठीक। अच्छा, इसको एनर्जी से समझते हैं। हमारा एनर्जी का कौन सा नाड़ी है? पिंगला नाड़ी है, राइट। तो शरीर क्या करता है, जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन होता है तो मेरी पिंगला नाड़ी को एक्टिवेट कर देता है, बिकॉज यू नीड लॉट ऑफ एनर्जी, ठीक है, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम क्रिएट करना है, ठीक। अगर ऑपोजिट जाते हैं, अगर नॉर्मल सिनेरियो है लाइफ में तो जो आपका फ्रंटल कॉर्टेक्स है, फ्रंटल लोब है, यहाँ से डिसीजंस बनते हैं। तो यहाँ से हाइपोथैलेमस को सिग्नल जाता है तो उसको पता है कि ये नॉर्मल सिनेरियो है, मुझे पैरासिम्पैथेटिक को ऑन करना है, एकदम शांत रहना है, शांत वाली व्यवस्था। 90% केस में क्या हुआ, अब आपने ऊर्जा अच्छे से अपने शरीर में अब्जॉर्ब नहीं करी तो आपकी जो पिंगला है ना वही एक्टिव रहती है दिन भर रात भर। क्यों? क्योंकि आपको, भाई, हम आज जब सोसाइटी में रहते हैं, समाज में रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं, वी बीन आस्क्ड टू डू सो मेनी थिंग्स, ठीक। तो हमारा जो कॉन्शियसनेस, जो हमारा स्तर है ना शिव से जुड़ने का, वो बहुत डिप्लीट हो गया है। तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो हमने पिंगला, क्योंकि हमें और एनर्जी चाहिए और एनर्जी चाहिए, बिना इस प्रिंसिपल को समझे कि एनर्जी कैसे आएंगी, तो जब तक शिव नहीं आएंगे शक्ति नहीं आएंगी। हम सिर्फ शक्ति 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 करते रहते हैं और शक्ति वेट करती है कि शिव आए तो मैं आऊँ, ठीक। तो जबरदस्ती हमने किया तो क्या हुआ, अब हमारे बॉडी में उस एनर्जी को क्रिएट करने के लिए पिंगला 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 एक्टिवेट। तो अगर आपकी लगातार पिंगला चल रही है, अगर लगातार आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन है, तो कैसे रहेंगे आप? स्ट्रेस में रहेंगे। अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि पहचाने कैसे हैं कि पिंगला ही चल रही है, ये कैसे पहचाने? डिटेक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है। डिटेक्ट करने के लिए, अच्छा, क्या होता है ना कि कभी भी आपकी कोई एक नॉस्ट्रिल ही एक्टिव रहती है 24, अगर हम ज़्यादातर नहीं, हमेशा एक ही नॉस्ट्रिल एक्टिव रहेगी। वो बॉडी का एक तरीका है, जो मेरे राइट नॉस्ट्रिल है ना, ये लेफ्ट ब्रेन गवर्न करता है, और जो मेरी लेफ्ट नॉस्ट्रिल है वो राइट ब्रेन गवर्न करता है। ये पिंगला है,
तो हमने ये देखा होगा ना, अर्धनारीश्वर की हाँ पिक्चर जी, देखी हाँ हमने, जी, तो हाँ जो राइट हैंड साइड है हमारा वो शिव को शिव डिनोट है। करता है, और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो शक्ति शक्ति को। तो जो राइट हैंड साइड, जो राइट ब्रेन है मेरा, हम्म, वो लेफ्ट नॉस्ट्रिल को गवर्न करता है, ईड़ा को गवर्न करता है। तो जब आपके अंदर ईड़ा ज़्यादा चल रही है तो वो क्या हुआ, वो शिव को जागृत करने का काम करती है। अच्छा, जब आपकी राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव है तो कौन सा ब्रेन एक्टिव है, लेफ्ट, लेफ्ट ब्रेन एक्टिव है। लेफ्ट किसको डिनोट करता है, शक्ति को शक्ति डिनोट को। करता है। तो जब आपकी राइट नॉस्ट्रिल ज़्यादा एक्टिव है तो आप शक्ति शक्ति को लेके activate आने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कैसे डिटेक्ट करेंगे, सिंपल तरीके से जो है, आप इस तरीके से आप एक ट्रायंगल जैसा बनाइए, अपने नाक पे यहाँ रखिए, ब्लो करिए। किसी एक हाथ पे आपको जो है ज़्यादा वो मिलेगा, एयर मिलेगा। तो आपको समझ में आना चाहिए कि जैसे मान लीजिए अगर मेरे इस हाथ पे, जैसे मैंने अभी ब्लो किया तो मेरा ये वाला एक्टिव है, तो इस हाथ में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सांस देखने को मिली। ठीक, तो अब क्या हुआ कि लगातार अगर आपकी अगर पिंगला एक्टिव है तो क्या होगा, आप स्ट्रेस में रहेंगे। ठीक, इसको एक लेवल और ऊपर लेके जाते हैं। जब हमारा क्रिएशन होता है ना, शिव सूत्र में लिखा गया है कि 36 एलिमेंट्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, उसमें से 5 बिल्कुल प्योर एलिमेंट है, और उसके बाद प्योर एलिमेंट, जो 5 प्योर एलिमेंट है वो भगवान शिव से निकला हुआ है, इसलिए प्योर है, उसमें ड्युअलिटी नहीं है। उसके बाद शिव और शक्ति का इंटरेक्शन होता है और बाकी के एलिमेंट्स बनते हैं। सबसे जो ग्रॉस एलिमेंट है वो 5 एलिमेंट, जिसे कहते हैं ना हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, हमारा जो सराउंडिंग है वो पंच तत्वों से बना है। तो अब ये ईड़ा पिंगला में भी आपके शरीर में कौन सा एलिमेंट एक्टिव है वो डिफाइन करता है कि आप स्ट्रेस में हैं, आप स्ट्रेस में नहीं। ठीक है, अगर आप कभी ऑब्जर्व करेगा, अगर आप बहुत ऐसे, अगर आपको एंग्जाइटी हो रही है ना, आप मान लेते हैं कि ये वाली नॉस्ट्रिल मेरी एक्टिव है, तो मैं अगर अपने हाथ को यहाँ लेके ब्लो करूँगा तो मेरे हाथ में यहाँ पे हवा लगेगी। अच्छा, ये एयर एलिमेंट है। ओके, ठीक, सबसे नीचे, अब यहाँ पे जो मेरी नाक का ये है ना, यहाँ से सबसे नीचे से जब हवा निकलती है तो वो उसको वाटर एलिमेंट कहते हैं। जब बीच से जब हवा निकलती है तो वो अर्थ एलिमेंट है। सबसे ऊपर से जब हवा निकलती है तो वो फायर एलिमेंट है। यहाँ पे तो वो एयर एलिमेंट है, और अंदर अंदर ही रह जाती है तो वो स्पेस एलिमेंट, आकाश तत्व, वो स्पिरिचुअलिटी के लिए अच्छा होता है। अब देखिए कि समझिएगा कि हर व्यक्ति के अंदर ना एक बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे अगर आप अर्थ एलिमेंट में हैं, अर्थ एलिमेंट कैसा है, स्टेबिलिटी का प्रतीक है, आप शांत हैं, गंभीर हैं। तो अगर आप हमेशा अर्थ में बने हुए हैं तो बहुत अच्छा है। ठीक, क्योंकि तब क्या होगा, जीवन के आप सही डिसीजंस ले सकते हैं। वाटर किसका प्रतीक है, वाटर प्रतीक है कि जैसे हैप्पीनेस का है, कभी भी ना आप बहुत खुश हो गए, एकदम से जॉय वाले मोड में आ गए, तो आपका वाटर एलिमेंट चलता है। फायर किसका प्रतीक है, फायर प्रतीक है कि गुस्सा, दो चीजें हैं, एंगर एज वेल एज एग्रेशन। इन सम प्लेसेस आई, इसमें जिम गया, अब मुझे वहां पे वर्कआउट करना है तो आई नीड फायर एलिमेंट, वहां पे वो पॉजिटिव है। लेकिन अगर जरूरत नहीं है फायर, मैं जिम नहीं हूं, मैं कैसे एग्रेसिव काम नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर फायर आया तो मुझे क्या करेगा, वो गुस्से में लेके आएगा, एनर्जी बनाएगा, मेरी ज्यादा करेगा। सिमिलरली जो एयर एलिमेंट है, एयर एलिमेंट आपको क्विक एक्शन की कैपेबिलिटी देता है। अगर आपको दौड़ के भाग के फ्लाइट पकड़नी है, आपकी फ्लाइट जाने वाली है, तो एयर एलिमेंट नहीं रहेगा तो आप भागेंगे। अगर आप मान लीजिए तभी भी आप अर्थ में है ना, जाता हूँ देखता हूँ, वो वाला मतलब आपका एटीट्यूड रहेगा। तो एयर की ज़रूरत वहाँ पड़ी, लेकिन अगर एयर आपको अगर भाग के फ्लाइट नहीं पकड़ना है और आपका एयर आया तो क्या हुआ, आप बैठे कुर्सी पे हैं लेकिन आपका मन भाग रहा है। ठीक, तो ये पंच तत्वों से जो है, ये अच्छा, ये जो पंच तत्व हैं फिर ये आपका प्रकृति बनाते हैं। प्रकृति कैसे बनती है, जो वाटर एलिमेंट है वो तमस प्रकृति का है। तमस प्रकृति मतलब भाई इंजॉय कर लिया, कभी ऐसे बूजिंग करने चले गए, होते नहीं, जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, मतलब गलत डायरेक्शन में भी आप जा सकते हैं। खुश हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुशी के लिए फिर बहुत सारी उल्टी पुल्टी चीज़ें आप कर रहे हैं, वो तमस प्रकृति है। तो अगर आपका खाली वाटर ही चल रहा है तो आप तमस प्रकृति में चले जाएंगे। अगर आपका एयर या फायर आता है तो ये क्या आपको एग्रेसिव बना रहा है, ये आपके रजस प्रकृति का प्रतीक है। रजस मतलब बिगिनिंग, किसी चीज़ को मुझे शुरू करना है। ठीक, तो शुरू करना है, आया तो अच्छी बात है, लेकिन शुरू नहीं करना आया तो गड़बड़ है। और अगर हम इसकी बात करें, अर्थ एलिमेंट या स्पेस एलिमेंट वो सतव प्रकृति का प्रतीक है कि आप शांत हैं, एक सतत प्रवाह की अवस्था में। जैसे हमारा घर है ना, कहते हैं कि सतव में होना चाहिए। क्यों, क्योंकि घर में ऐसा एक आराम सा एटमॉस्फेयर बना रहना चाहिए कि मैं कंफर्टेबल हूँ, लोगों से रिश्ते मेरे अच्छे हैं, बाकी की चीज़ें जैसे उस तरीके से बात होती है। अब देखिए यहाँ से आपकी प्रकृति डिफाइन हो गई। ठीक, तो मान लेते हैं कि अब होता क्या है नॉर्मल सिनेरियोज में कि आदमी किसी न किसी एक एलिमेंट में बना रहेगा। ठीक है, आपका बाई डिफ़ॉल्ट एक एलिमेंट होता है, कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है। पहले क्या होता था सोसाइटी में, समाज में कैसा होता था कि वाइफ वैसे तो
मतलब वर्किंग नहीं होती थी, घर पे ही रहती थी, ठीक है, तो वो मेनली जो है अर्थ में या वाटर में रहती थी। 90% केसेस में वैसे ही रहती थी, कभी कभी उनका मन खराब हो गया तो अलग की बात है, ठीक। पति जो है बाहर से आया, तो अब बेचारा या तो एयर में है, फायर में, क्योंकि बहुत एक्सर्शन से आया है, ठीक। लेकिन जैसे ही पत्नी के पास गया, उनका अर्थ एंड वाटर, अच्छा ये क्या होता है कि अगर आपका अर्थ एंड वाटर बहुत स्ट्रांग है और मैं अगर एयर एंड फायर में हूँ, तो आप मुझे मेरा एलिमेंट कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी को वाइब बोलते हैं। हाँ, कह सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इन अ मॉडर्न लैंग्वेज, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि पत्नी अर्थ एंड वाटर में है, पति घर गए, उनको सुकून मिला, ठीक है। उनका जो एयर फायर था वो हट गया, उनके अंदर अर्थ या वाटर आ गया, एक अच्छा माहौल है घर में। अब क्या होता है भाई, पत्नी भी काम कर रही है, ठीक है, सोसाइटी चेंज हो रहा है, हस्बैंड भी काम कर रहे हैं, दोनों फायर और एयर अब लेके दोनों घुसे को हैं। भाई डिलीवरी करनी है, दोनों के प्रोजेक्ट ड्यू हैं, ठीक, दोनों ऑफिस से आ रहे हैं, अब दोनों या तो एयर में या फायर में है। जब उनका इंटरेक्शन वैसा होगा तो कैसा कैसा घर का कैसा माहौल रहेगा, ठीक। अच्छा, होता क्या है, एज अ वाइफ, एज अ मदर, आप घर गए, अब आप एयर या फायर में है, बच्चा आपका है, ठीक है, अब चिड़चिड़ तो है, कहीं ना कहीं निकालना है। अच्छा, बच्चे नॉर्मली अर्थ या वाटर में ही होते हैं हमेशा, क्योंकि वो एकदम प्योर सोल है। अब आपने उस पर गुस्सा करना शुरू किया, उसको उसके ऊपर कमेंट करना शुरू किया, तो आपने क्या किया, उसका कन्वर्ट कर दिया एयर या फायर में। धीरे धीरे, एक बार में नहीं होता है, लेकिन अगर आप बार बार उसको क्रिटिसाइज किए जा रहे हैं तो बच्चा क्या होता है ना, पहले वो फायर में आता है, आपसे रेजिस्टेंस दिखाएगा कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, ऐसा कैसे, ये वो। लेकिन अगर लगातार आप उसको क्रिटिसाइज करते चले जाएंगे तो उसका एग्रेशन खत्म होकर फिर वो अपने सेल्फ प्रोक्रेस्टिनेशन में चला जाता है, अपने आप को दोष देना, अरे आई एम नॉट गुड इनफ। तो फिर उसका अब जो उसका बाय डिफॉल्ट अर्थ एंड वाटर था, अब वो बाय डिफॉल्ट एयर या फायर में चला गया। अच्छा, फिर हो गया, अब क्या लोग कहते हैं, अरे ना बहुत शांत रहता है, बात नहीं करता, अरे आपने चेंज कर दिया उसका वो, या इसको गुस्सा बहुत आता है, यू हैव प्रोवोक्ड हिम। आपका जो एयर या फायर था वो आपने बच्चे के ऊपर ट्रांसफर कर दिया। आप समझ रहे हैं कैसे, देखिए समझ गए, हाँ। सामाजिक संरचना कैसे बदल रही है। तो एज अ पर्सन अगर मैं अर्थ एंड वाटर में नहीं हूँ तो मेरे रिश्ते खराब हो रहे हैं, मेरी ग्रोथ खराब हो रही है, मेरी फैमिली खराब हो रही है। और सिर्फ एक इस चीज़ को समझ के अगर आप अर्थ एंड वाटर में बने रह सकते हैं, जैसे मैंने कहा ना कि सिंपल है, अगर आपको ऐसा, जैसे आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, चेक करिए 100% आपके यहाँ पे हवा आएगी। दो चीज़ें मैं बताती हूँ आपको जो स्वर विज्ञान के बारे में मैंने सुनी है, कि एक तो हर 1.5 घंटे पे आपकी नाड़ी बदलती है। हाँ, तो मतलब फिर ऑटोमेटिक बदल जाएगी ना। देखिए क्या होता है, वो चेंज होता है, लेकिन सबका अपना एक डिफ़ॉल्ट नेचर होता है, ठीक है। वो बदलेगी, फिर वापस से कन्वर्ट होके वापस से उस पर चली जाएगी। लेकिन अगर अब इट इज़ पॉसिबल फॉर द योगीज, जो लोग ऐसे सिद्ध पुरुष होते हैं जो उस तरीके से काम करते हैं, वो कर सकते हैं, आप और मैं नहीं कर सकता। अच्छा। तो इसीलिए क्या कहा गया, स्वर विज्ञान में फिर ये बना दिया गया कि दिन में सूरज रहते हैं, ठीक, तो यू ऑलरेडी हैव अ सन एनर्जी, यू शुड हैव मून एनर्जी इन योर बॉडी, तो वो बैलेंस क्रिएट होगा। तो दिन में आपकी जितनी इड़ा चले उतना अच्छा है, तो आप शांत रहेंगे, बहुत एग्रेसिव नहीं बनेंगे। रात में क्या होता है, सन चले जाते हैं, मून आ जाता है, तो रात में जितना आपके अंदर सन की एनर्जी आएगी, आपकी पिंगला जितनी चले उतना अच्छा है। तो ये क्या करता है, बैलेंस क्रिएट करना शुरू कर देता है, ठीक। और जो ये बैलेंस क्रिएट होता है ना, तो इसी से फिर आपके इड़ा पिंगला बैलेंस होते हैं, फिर इसी से आपके एलिमेंट भी बैलेंस होने शुरू होते हैं। जो अभी डिस्टर्बेंस आया हुआ है उन एलिमेंट में बैलेंस आना शुरू हो जाता है। ओके, ठीक है। तो आपने बताया कि यहाँ पर अगर आप चेक कर रहे हो तो मतलब स्ट्रेस में हो, अगर यहाँ तक आ रही है हवा तो मतलब अर्थ एलिमेंट में हो। जैसे उसको ऐसे, मतलब उसकी डिस्टेंस भी देख सकते हैं। सिंपली आप ये समझिए कि अगर नीचे से हवा निकल के आ रही है, जैसे आप क्या करेंगे ना, फ्लो करेंगे, अगर नीचे से हवा निकल के आ रही है और वाटर एलिमेंट है, अगर बीच से आ रही है तो वो अर्थ है, ऊपर से आ रही है तो फायर है। तो मुश्किल है, जो मुश्किल, आई नो, एग्जैक्टली पहली बार सुन के, तो मैं उसके लिए बताऊंगा, मैं तरीका बताऊंगा कि कैसे आप अपने उसको चेंज कर सकते हैं और क्या उसका प्रोसेस है, तो वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है। तो देखिए अब कैसा है कि अब आप ये समझ गए कि कैसे आपके अंदर वो चेंजेस आ रहे हैं, कैसे आपकी प्रकृति डिफाइन हो रही है और जिसकी वजह से फिर आपका ओवरऑल लाइफ जो है गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। देखिए गोल क्या है जीवन में, गोल सिर्फ इतना ही है कि हमें अपने शिव को जागृत करना है, सिर्फ इतना ही गोल है, ठीक है। अपनी चेतना को ऊपर उठाना है और उस गोल से क्या होगा, आपकी जो ऊर्जा मूलाधार पे बैठी वो उठ के यहाँ पे जाएगी, शिव तक जाएगी, वो मैग्नेटिज्म का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा और आप जीवन में सक्सेसफुल होंगे। और लॉजिकली भी अगर हम देखें तो जब ये जागृत होंगे तो फ्रंटल लोब एक्टिव है आपका, सारे जीवन के डिसीजंस आप जो है वो
पैरासिम्पैथेटिक में रहते हुए लेंगे, ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स वाली अवस्था है, वही आपको चाहिए। जो अब एक चीज़ जो मैंने बताई आपको कि सांस नाभि से चले, जैसे आप ये करना शुरू करते हैं, ये घटना अब देखिए दिन भर एवरी ब्रीथ यू आर वर्किंग इन दैट एनर्जी, वर्किंग ऑन दैट एनर्जी कि भाई तुम ऊपर जाओ, शिव से मिलो, शिव। तो एवरी ब्रीथ इज एन अपॉर्चुनिटी जहाँ से आप अपना भाग्य बदल सकते हैं, समझिएगा, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, आप कैसे, एक प्रैक्टिस देके जाता हूँ मैं आपको कि कैसे हम मतलब इन चीज़ों को परमानेंटली चेंज कर देंगे। मैं स्वर विज्ञान की क्लासेस भी लेता हूँ, 2-2.5 महीने की क्लासेस चलती हैं। उसमें एक फीडबैक आया था जो कि बहुत आउटस्टैंडिंग, मुझे लगा कि इस चीज़ को जो है मतलब लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। एक व्यक्ति थे, उन्होंने बताया कि उनकी सिस्टर को एंग्जाइटी डिप्रेशन था और बहुत सारे मतलब इलाज किए, लाइक यहाँ दवाई वो दवाई, साइकोलॉजिस्ट, कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया, जब क्लासेस की वहाँ से जो टेक्निक्स मैंने शेयर किए वो उन्होंने मतलब अपने सिस्टर के ऊपर इम्प्लीमेंट करना शुरू किया और कह रहे हैं कि सर 1 हफ्ते में रिवर्सल शुरू हो गया। बट मैंने क्लास में फिर भी फीडबैक नहीं दिया कि पता नहीं वापस से कहीं बैक टू चेंज, क्योंकि होता है नॉर्मली। लेकिन उन्होंने कहा कि अब 2 महीने हो गए हैं, ठीक है, और मैं इसलिए आज ये फीडबैक दे रहा हूँ कि लोगों को पता चले कि ये जो विज्ञान है इसको यूटिलाइज, मतलब अपनी लाइफ को फिक्स करना, पैसा ये वो तो सेकेंडरी है, किसी की आप लाइफ चेंज कर दे रहे हैं, उसको डिप्रेशन से बाहर निकाल के ले आ रहे हैं, तो बहुत पावरफुल है। अगर हम इन चीज़ों को, प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगे तो हमें ना ये जीवन जीने का तरीका सिखा देता है। जैसे अभी मैं और कुछ छोटी छोटी चीज़ें शेयर करूंगा। अच्छा, क्यों करना चाहिए हमें ये, हमने बात की लूनर एनर्जी की, ठीक है। लूनर एनर्जी का मतलब क्या है कि अब ये धरती जो है वो मून्स की एनर्जी से गवर्न है ना। जब हम हमारे जो समुद्र में जब लहरें उठती हैं, जब फुल मून होता है, नो मून होता है, तो अगर इतना ज़्यादा अगर मून गवर्न कर रहा है अर्थ को, तो वी आर ऑल्सो 70% वाटर, तो वी आर गवर्नड बाई मून एनर्जी। तो अगर इन चीज़ों को हमने समझ लिया, जो मैंने अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप कराई, इसके बाद अगर मैंने अपने आप को लूनर एनर्जी के साथ सिंक में कर लिया, तो फिर चेंजेस जो हमारे एनर्जी में ना, क्या देखिए ये सिद्धांत बने क्यों, हमारे वैदिक शेयर्स थे, हमारे जीवन में सबसे बड़ा हमारा गोल क्या है कि हमें मोक्ष मिले, ठीक है, यही सबसे बड़ा गोल है। हमें आज नहीं पता है, हम उसके लिए क्रेव नहीं कर रहे क्योंकि हमारी चेतना उतनी जागृत नहीं है। तो मोक्ष कैसे मिलेगा, जब तक आपकी ये एनर्जी, मैंने कहा ना यूनियन, डिवाइन यूनियन, तो अभी क्या हो रहा है, ऊर्जा उठ रही है, ऊपर जा रही है, यहाँ शिव से मिल रही है, ये यूनियन की घटना है, ठीक है। एक दिन ऐसा होगा कि जब ये एनर्जी अभी इड़ा पिंगला से फ्लो कर रही है, ड्युअलिटी है, ऐसे ऊर्जा उठते उठते और रिफाइनमेंट आते आते एक दिन ऐसा आएगा कि जब ये ऊर्जा उठ के सीधे सुषुम्ना से निकलेंगी और ऑल द वे टू सहस्त्रार पे पहुंच जाएंगी। तो वो डिवाइन यूनियन की घटना है, वो मोक्ष की घटना है। जिस दिन वो घटना घटती है, हमारी एनर्जी बॉडी, फिजिकल बॉडी अलग अलग हो जाती है, थोड़ा सा उसमें शिफ्ट हो जाता है। और जिस दिन ये शिफ्ट हो गया ना, अब वापस जाना मुश्किल है। अब इस फिजिकल जो सुख सुविधाएं हैं ना, उसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा। अब आप सेल्फ रियलाइज्ड हो गए, लेकिन आप पहले दिन ऐसा नहीं कर सकते। आपको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, इन चीज़ों को एक एक करके सीखना पड़ेगा कि आपकी चेतना जागृत हो, धीरे 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 वो क्या कहते हैं, उस लेवल पे जाए। ये तो आपने मोक्ष के लिए बताया लोगों को। थोड़ा सा मैं लोगों के कंसर्न जानना चाहती हूँ, जो उनके मेन दिक्कतें हैं। सबसे पहले तो फाइनेंशियल लोड बहुत बड़ी एक समस्या है कि मेहनत बहुत कर रहे हैं, अपने हिसाब से उनके कर्म बिल्कुल ऐसे हैं कि प्लानिंग अच्छी कर ली, एग्जीक्यूशन भी हो रहा है, लेकिन वो रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं। तो क्या फाइनेंशियल एनर्जी को भी बैलेंस या बढ़ा सकता है ये स्वर विज्ञान? जैसे हमने बात की अभी लूनर एनर्जी की, तो क्या होता है, अगर हम लूनर एनर्जी के साथ सिंक में हो गए तो हमारा मैग्नेटिज्म कभी गड़बड़ नहीं होगा, हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। जैसे घर से बाहर निकलने के लिए, जैसे सबसे पहला देखते हैं हम कि सुबह जब हम सो के उठते हैं ना, ठीक है, तो उसके लिए एक प्रैक्टिस है। अगर हम सुबह सो के उठें और अगर हमने अपने आप को बैलेंस कर लिया, अगर उस लूनर एनर्जी के साथ सिंक में कर लिया, हमारे शरीर के अंदर कोई वाइब्रेशन नहीं हुआ, हमारी एनर्जी गड़बड़ नहीं हुई, तो जो ये अपवर्ड एनर्जी का फ्लो है ना, वो बना हुआ है। अगर ये देखिए, अगर सिर्फ ये एनर्जी बना रह गया ना, तो हर तरीके का सक्सेस मिलने वाला है आपको, समझिएगा। तो जैसे जब सुबह आप सो के उठते हैं, अपनी नॉस्ट्रिल चेक करिए, जो नॉस्ट्रिल आपकी एक्टिव है, सांस खींचने को हम सगुन बोलते हैं, सांस छोड़ने को निर्गुण बोलते हैं स्वर विज्ञान में। और सगुन अच्छा है, निर्गुण नहीं अच्छा, ये समझ लीजिए, ठीक। सांस खींचा, वही वाला पैर जमीन पे रखा, दूसरा पैर रखा, कमरे से उसी पैर को लेके बाहर गए और सांस छोड़ दिया। जैसे ही आपने ये किया, आप मून की एनर्जी के साथ सिंक में आ गए। आपके शरीर के अंदर एनर्जी लेवल पे जो चेंजेस होने चाहिए थे, वो चेंजेस नहीं, ठीक। ये एक चीज़ हो गई। जब हम घर से बाहर जाते हैं,
तो जैसे हमारा घर जो है वो एक एनर्जी को डिनोट करता है, घर के बाहर एक दूसरा एनर्जी है, ठीक है, एक ऊर्जा मंडल कह सकते हैं, दूसरा ऊर्जा मंडल कह सकते हैं। तो जब मैं एक ऊर्जा मंडल से दूसरे ऊर्जा मंडल में प्रवेश करता हूँ, एवरी डोर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू गो टू द डिफरेंट एनर्जी जोन, ठीक। तो जब हम उस एनर्जी जोन में अगर मेरा प्रवेश या एंट्रेंस अच्छा हो गया तो चीज़ें अच्छी ही होंगी, है ना। तो उसके लिए स्वर विज्ञान ये कहता है, अच्छा होता क्या है, देखिए जीवन में क्या होता है। अब आपका एयर चल रहा है, बहुत इरिटेटेड है, घर से बाहर आप निकले, एयर में ही निकल गए, गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो सकता है ना। और अगर हम लॉजिकली भी सोच के देखें तो भाई बहुत इरिटेटेड हैं तो अच्छा तो आउटकम ऐसे भी नहीं आएगा, ठीक। तो जब भी आप घर से बाहर निकल रहे हैं, जो भी नॉस्ट्रिल चल रही है उसमें अगर अर्थ वाटर चले, अर्थ वाटर अच्छा है, एयर फायर जहाँ ज़रूरत है आया तो अच्छा है। जो स्पेस एलिमेंट है वो जब आप मेडिटेशन वगैरह में बैठते हैं तभी आता है, वो फिजिकल उसके लिए अच्छा नहीं, ठीक। जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं अपने एलिमेंट को चेक करिए, अगर वो एयर है तो मत निकलिए, उसको चेंज करिए। कैसे चेंज करने के लिए मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। तो चेंज करने के लिए मैं बताऊंगा। आपने क्या किया, अपना नॉस्ट्रिल चेक किया, सांस खींचा, वही वाला पैर घर से बाहर निकाला, दूसरा पैर घर से बाहर निकाला, सांस छोड़ दिया। जब आपने ये किया, आपका प्रवेश जो है एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में ऑस्पिशियस हुआ, पॉजिटिव हुआ, आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। जिस जगह आप मीटिंग करने जा रहे हैं, किसी समझ लीजिए मैं आप यहाँ आया, तो जब मैं इस बिल्डिंग में प्रवेश कर रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ, तो मैंने अपनी नॉस्ट्रिल चेक की, जो मेरी नॉस्ट्रिल चल रही है मैंने वही पैर अंदर रखा और काम शुरू कर दिया। इसमें क्या सबसे बड़ी जो चीज़ है ना कि मान लीजिए हमने नॉस्ट्रिल तो चेक कर ली, लेकिन अगर मेरा एयर या फायर चल रहा है तो वो काम गड़बड़ कर सकता है। तो इसीलिए हमें बाय डिफ़ॉल्ट अर्थ या वाटर में मेडिटेशन करने से फ़ायदे क्यों होते हैं? मेडिटेशन करने से फ़ायदे इसलिए होते हैं कि आप काम एंड कंपोज बनते हैं। काम एंड कंपोज का मतलब क्या है? आप अर्थ या वाटर में जा रहे हैं, राइट। आपका एयर एंड फायर नहीं आ रहा है, या आ रहा है तो जहाँ आना चाहिए वहीं आ रहा है। तो अगर आपने वो इस्टेब्लिश कर लिया तो आपके अंदर भाई आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन है, तो आपके अंदर एंग्जाइटी आएगी कहाँ से? जैसे क्या होता है हमारे शरीर में सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक बना ही क्यों, आया ही क्यों, थी क्यों ये? क्योंकि पहले के ज़माने में जब हमारे पूर्वज थे, जब जंगलों में रहते थे तो शेर आता था, ठीक है भाई, शेर आया तो उससे भागना है ना। अगर आपके अंदर वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम नहीं होगा कैसे भागोगे? भाग ही नहीं पाओगे। अब तो शेर चला गया लेकिन अभी भी वो रह गई चीज़ें, बट वो एंजाइटी आ गई ना शेर की जगह। हाँ, अब शेर की जगह एंग्जाइटी आ गई, ठीक। आपने फाइनेंशियल एनर्जी की बात की तो मैं आपको एक टिप दे देता हूँ, इसमें वास्तु को भी ले आते हैं, ठीक है। तो घर का जो वेस्ट साउथ वेस्ट है, ठीक है, मतलब साउथ वेस्ट और वेस्ट की बीच की एक दिशा वेस्ट साउथ वेस्ट होती है, वहाँ पे एक गुल्लक ले लीजिए, पिगी बैंक ले लीजिए और उसमें सांस खींचिए और पैसा रख दीजिए। मतलब उसके जब भी आप उसमें पैसा डाल रहे हैं, सांस खींचा और पैसा डाल दिया, वो क्या करेगा, धीरे 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 आपकी सेविंग जो है ना उसको बढ़ाना शुरू कर देगा, ठीक है। इसके साथ साथ जब भी आप कहीं पेमेंट कर रहे हैं, किसी को पैसा दे रहे हैं, सांस खींचिए और पेमेंट करिए। इसके पीछे लॉजिक बताता हूँ मैं आपको। जब भी आप किसी को पैसा देते हैं ना, मन के अंदर कहीं ना कहीं एक आती है बात कि पैसा जा रहा है, लैक की भावना क्रिएट होती है, क्रिएट मतलब चाहे माने चाहे ना माने बट होती है ना। तो जब आप सांस खींच के सांस रोक लेते हैं ना तो आपके मन में कोई विचार नहीं आता है। तो एवरी टाइम नाउ यू आर गिविंग, यू आर एक्चुअली गिविंग। यूनिवर्स को मैसेज किया जाता है कि ये दे रहे हैं। तो जब देने का मैसेज जाता है ना तो मिलना शुरू हो जाता है। तो एवरी टाइम वेन एवर यू आर गिविंग समथिंग, चाहे आप पेमेंट ही कर रहे हैं, आपने उबर किया, उतरे, आपने पेमेंट किया, सांस खींचा, पेमेंट कर दिया, बस ये छोटा सा सिंपल, हाँ छोटा सा सिंपल सा अगर आपने एक अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर लिया। अगर वॉलेट रखते हैं, जब भी आप कैश निकालते हैं, सांस खींच के ही पैसा डालिए, तो वो अब उस पैसे की एनर्जी डबल होगा। पैसे की एनर्जी पॉजिटिव, बहुत पावरफुल है, आप करके देखिए। अच्छा, एक चीज़ सर और पूछना चाहती हूँ, इंस्टेंट मनी के लिए भी कुछ है क्या कि भाई थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, कहीं से कुछ मैनिफेस्टेशन की एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, बहुत बढ़िया टेक्निक जो है स्वर से मैनिफेस्टेशन। हाँ, स्वर से मैनिफेस्टेशन बहुत ही लॉजिकल तरीके से, ठीक है। मतलब ये घर में भी कर सकते हैं आप, और अगर मंदिर में करें तो सबसे अच्छा है, ठीक है। मंदिर में कैसे आप करेंगे, जब भी, अच्छा देखिए अब आज के बाद से जब भी आप कहीं एंटर कर रहे हैं ना, अपने नॉस्ट्रिल चेक करिए और फॉलो करिए, आप देखेंगे कि चीज़ें अपने आप आपके फेवर में आने लगी, ठीक। तो जैसे आप मंदिर में भी जा रहे हैं, नॉस्ट्रिल चेक किया, जो नॉस्ट्रिल एक्टिव है, सांस खींचा, वही पैर अंदर रखा। अब मंदिर में मेरा प्रवेश अच्छा हो गया, अब मैं डिस्टर्ब नहीं हूँ एनर्जी के लिए। तो अब मैं जब जाऊँगा ना, जब मैं प्रे करूँगा तो मैं डिस्टर्ब नहीं हूँ, तो मेरा प्रेयर अच्छा है। अगर मैं डिस्टर्ब्ड हूँ तो वहाँ गया तो मेरी एनर्जी तो डिस्टर्ब है ना, भगवान से मैं कनेक्ट नहीं कर पाया, ठीक है। एक चीज़ ये हो गई। ऐसा कोई मंदिर ढूंढिए जिसमें भगवान वेस्ट में बैठे हुए, अगर ढूंढ सकते हैं तो। क्यों, मैं बताता हूँ।
वेस्ट जो दिशा है वो इच्छा पूर्ति की दिशा है। और जितने भी पुरातन मंदिर हैं, फेमस मंदिर हैं, वो सारे मंदिर जो है इसी प्रिंसिपल पे बने होते हैं। ठीक है, कि भगवान, जैसे अगर तिरुपति बालाजी की बात करें ना हम, भगवान वेस्ट में बैठे हैं, उनका फेस जो है ईस्ट की तरफ है। जब आप भगवान के सामने जाते हैं तो आप वेस्ट को फेस करके उनसे बात करते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है, आपने देखा होगा मंदिरों के ऊपर ऐसे गुंबद बना होता है ना, जो ये बना होता है ये पिरामिड है। ठीक, और इसमें गोल्डन रेशियो होता है। क्यों बना होता है ये? क्योंकि ये क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके डिस्ट्रीब्यूट कर देता है उस गर्भगृह में। तो जब आप वहाँ पहुँचे गर्भगृह के पास, अब वहाँ की एनर्जी बहुत हाई है, आपकी एनर्जी को उसने हाई कर दिया। ठीक, वेस्ट किसकी डायरेक्शन है? इच्छा पूर्ति डायरेक्शन है। अब हायर एनर्जी पे जब अपनी आप बात कहते हैं तो पूरी होगी। इसमें स्वर को कैसे लेके आएंगे, अब उसको भी समझते हैं। जब आप भगवान के सामने गए, जो भी नॉस्ट्रिल आपका एक्टिव है उस साइड को भगवान के साइड में रखेंगे। जैसे मान लीजिए अगर मेरा राइट एक्टिव है तो जैसे मान लीजिए भगवान यहाँ बैठे हैं तो मेरा पैर जो है वो भगवान की तरफ ऐसा है, मैं ऐसे खड़ा हूँ। ठीक, अब आपको कैसे करना है मैनिफेस्टेशन? इनहेल करेंगे, जब भी इनहेल करेंगे नाभि बाहर निकलनी चाहिए। ठीक, आपने जो भी विश आपकी थी वो आपने इनहेल किया, उसके साथ अपने मन में आपने उस विश को लाया और इनहेलेशन किया। और ये इमेजिन करिए कि यहाँ से वो 72,000 नाड़ियों में वो एनर्जी चैनलाइज हो रही है। ठीक, तो वो विश क्या हुआ, वो 72,000 नाड़ियों में गया और वहाँ से अब वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, पूरे एनर्जी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब ये विश जो वहाँ पे एनर्जी है उसके साथ मिक्स हो रही है और हायर फ्रिक्वेंसी पे जा रही है। और वेस्ट किसकी डायरेक्शन है? इच्छा पूर्ति की है। चमत्कार हो जाए, एकदम साइंटिफिक है, एकदम लॉजिकल है। ठीक है। अच्छा, आपने अपनी लाइफ में कैसे स्वर विज्ञान को इंक्लूड किया और क्या फायदे देखे? देखिए, जैसे क्या है ना कि जितने भी ये साइंसेस बने हैं, चाहे हम न्यूमरोलॉजी की बात कर लें, एस्ट्रोलॉजी की बात कर लें, जितनी भी, जैसे मैं ना बहुत पहले जब मुझे इन चीज़ों का रियलाइजेशन नहीं था तो मुझे लगता था कि दो रास्ते हैं। जैसे मैं मेडिटेशन बहुत पहले से कर रहा हूँ, मैंने क्रिया योग में दीक्षा ली और उस तरीके से, तो उसके पहले से मैं बहुत ट्राई करता रहा हूँ कि मेडिटेट करना है मुझे। तो मन में हमेशा ना एक ड्युअलिटी चलती रहती थी कि भाई ये मेडिटेशन मैं कर रहा हूँ तो ये मेरे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए है, अभी मेरे ऑफिस में तो चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, अब मैं क्या करूँ? ठीक है, तो कभी ना ऐसे वो डीप मेडिटेशन में जा नहीं पाते थे। लगता था कि दो रास्ते हैं। बाद में जब चीज़ों को स्टडी किया तो ये समझ में आया कि दो रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है, शिव तक जाना है। शिव तक पहुँचेंगे तो सफलता भी मिलेगी क्योंकि हायर मैग्नेटिज्म पे वाइब्रेट कर रहे हैं, और शिव तक जाएंगे तो धीरे 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 मोक्ष का रास्ता भी खुलेगा। ठीक, तो जो ये स्वर विज्ञान बना ना, स्वर विज्ञान ने सिर्फ इतना ही कहा कि अगर आप अपने आप को लूनर एनर्जी के साथ सिंक में कर लेते हो तो अब आपके शरीर में वो वाइब्रेशन नहीं होगा, वो डिस्टर्बेंस नहीं आएगा कि आपकी एनर्जी डाउनवर्ड फ्लो करे। देखिए, गोल सिर्फ इतना ही है कि शिव को जगाना है, तो शिव को जगाने के लिए ऊर्जा को ऊपर उठना पड़ेगा। अब मान लीजिए मैं घर से बाहर निकल रहा हूँ, मेरा प्रवेश अगर उस एनर्जी मंडल में अच्छा नहीं हुआ, जिस भी चीज़ के लिए मैं जा रहा हूँ वो चीज़ सही नहीं होगी तो क्या होगा? फिर मैं डिस्टर्ब होऊंगा, मेरे बॉडी में डिस्टर्बेंस। जैसे ही मैंने उस एनर्जी में प्रवेश किया, ऑस्पिशियस नहीं है तो मेरी बॉडी में एनर्जी डिस्टर्ब हुई, तो मैं फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड मेरा मूड चेंज हुआ। अब उसमें कहीं अगर मैं एयर में हूँ तो वो एस्केलेट हो सकता है। तो ये बहुत ही बारीक लेवल पे जो है ना, तो ये जो चीज़ें बनी हमारे वैदिक शीयर्स ने, ये इसलिए नहीं बनाया कि हमें पैसा कमाना है। इससे आप पैसा कमा लोगे, वो बाई प्रोडक्ट है। व्हाट इज द बिगर गोल? द बिगर गोल इज कि आपकी अवेयरनेस, चेतना जागृत हुई और आप सच में हैप्पी हो गए। आप सच में, मैं शिव शक्ति कोर्स पढ़ाता हूँ, लगभग 1.5 साल का कोर्स है, और वहाँ पे मतलब जो लोग आए थे उनके पहले दिन की आप फ़ोटो खींच लीजिए और आज की उनकी फ़ोटो खींचिए। मैम, सब लोग ये कहते हैं कि सर आँख खोलने का मन नहीं करता मेडिटेशन से। देखिए, जिस दिन ये घटना घट जाए ना जीवन में कि मेडिटेशन में मज़ा आने लगा, आँख खोलने का मन नहीं कर रहा है, कितनी अद्भुत घटना है। आप 5 मिनट आँख बंद करके बैठ नहीं सकते अगर आपको टेक्निक नहीं पता है, या अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा अशांति है। 5 मिनट लगेगा कि पूरा एकदम बवाल हो गया, लाइक भूकंप आ गया टाइप। और लोग कह रहे हैं कि सर अब आँख खोलने का मन नहीं करता। और ये सारे लोग वैसे ही कि मतलब बिल्कुल परेशान थे, बिल्कुल स्ट्रेस में थे। धीरे धीरे उनको आज वो फील हो रहा है जो सच में कि हाँ, शिव के साथ कनेक्ट हो गए। अब जो हैप्पीनेस मिलनी चाहिए वो मिलनी शुरू हो गई। मुझे लगता है ना सर, जो आप ये बात कह रहे हैं कि जब शक्ति शिव से मिल जाएगी तो ये जो सारी मटेरियलिस्टिक गेन है, ये रास्ते में आने वाले वो छोटे छोटे रेस्टोरेंट है जहाँ ये पड़ाव रुक के बड़ा डिलीशियस खाना खा लेंगे, लेकिन पहुंचना तो हिमालय है ना। अगर आप नहीं पहुंचेंगे हिमालय पे तब तक आपको जन्म लेके आना ही आना है ना। तो अच्छा, जितना आप संस्कार इकट्ठा करते हैं इस जन्म में, वो अगले जन्म में आपके पास आता है। एक क्वेश्चन मुझसे बार बार ये लोग भी ये भी पूछते हैं कि अच्छा सर, आपने तो ये करा दिया, सब करा दिया,
अब कर्मा का क्या, मैं हाँ। कर्मा तो बैलेंस किया नहीं और मैं कैसे मोक्ष की तरफ बढ़ जाऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल। राइट। तो आप भले मुझे ये टेक्निक सिखा रहे हैं, हम्म लेकिन एक्सेलरेट कैसे होगी मेरी मेरी जर्नी, मुझे तो कर्मा बैलेंस करने के लिए 10 जन्म लेना है तो लेना ही पड़ेगा। हम्म तो वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। आपका जो स्पाइन है, एनर्जी स्पाइन, जितना भी आपका पास्ट लाइफ कर्मा है ना, वो आपके एनर्जी स्पाइन में एक्यूमुलेट होकर रहता है, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, ठीक, जितने इंटेंसिटी से ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है उतने तेजी से उस कर्मा को बर्न करना शुरू करती है। अच्छा। समझिए, बहुत अद्भुत घटना है ये। वाह। तो जितना अच्छा ये यूनियन होता गया, जितना आपका मैग्नेटिज्म बढ़ता गया, आपका कर्मा भी बर्न होता चला गया। इसीलिए जीवन में फिर चमत्कार इसलिए होते हैं क्योंकि आपके कर्मा बैलेंस होते चले गए। तो अब कार्मिक डेप्ट बचा ही नहीं कि इस जन्म में कष्ट मिले, और फिर ये एक्सेलरेट कर देता है, आपकी चेतना को इतना बढ़ा देता है। अच्छा, फिर ये जो कर्मा आपका पूरा का पूरा बर्न हुआ ना, तो अब ये सुषुम्ना पूरी ओपन हो गई ना, अब ऑप्शन ही नहीं है, उस एनर्जी को वहां से होके ही जाना है और सहस्त्रार पे जाना ही जाना है। वाह। कितनी सिंपल चीज़ है। अच्छा सर, आपने ये सारा जितना स्वर विज्ञान के बेनिफिट्स बताए और क्या क्या कैसे आपकी एनर्जी चेंज कर सकता है, कैसे आपको सक्सेसफुल बना सकता है, ये सब यूजर्स ने सुन लिया, लेकिन उनका क्वेश्चन एक कहीं ना कहीं दिमाग में आ रहा होगा करें कि कैसे? मैं चेंज कैसे करूं अगर मेरा चलो एयर एलिमेंट या अर्थ एलिमेंट नहीं चल रहा है, फायर चल रहा है, तो मैं कैसे लेके आऊँ उसको एयर पे? देखिए, बीज बीज मंत्र होते हैं, ठीक है। हर प्लान जो हमारा हर चक्राद है ना, हर चक्र का एक बीज मंत्र होता है और वो एक एलिमेंट को गवर्न करता है। जैसे जो हमारा मूलाधार है वो अर्थ को गवर्न करता है और उसका जो बीज मंत्र है वो है लम। लम। तो जब लम 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 इस तरीके से हम उच्चारण करना शुरू करते हैं तो हमारा स्वर मूलाधार बदलता है। स्वर बदलता है, हाँ, मतलब एलिमेंट बदलेगा, ठीक अच्छा, है। अच्छा। तो जैसे मूलाधार जो है अर्थ एलिमेंट का लम हो गया, फिर जो वाटर है उसका वम हो गया, उसके बाद जो फायर है उसका रम हो गया, उसके बाद जो हमारा अनाहत चक्र है, एयर है, वो यम हो गया, और विशुद्धि जो है वो हम हो गया, ठीक। ये मंत्र हमने सीख लिया। अब मान दो चीज़ें मैं बताता हूँ आपको, एक साधना भी बताता हूँ कि कैसे आप करेंगे इन चीज़ों को, कैसे हम एंग्जाइटी से बाहर निकले। तो एक सिंपल प्रैक्टिस आप ये कर सकते हैं कि आपने चेक किया आपको एंग्जाइटी हो रही है, आपने चेक किया यहाँ पे हवा आ रही है, आप लम 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 इसका जाप शुरू कर दीजिए, मन में ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 15 बार, 20 बार, 25 बार आपने जैसे ही उसको बोला, आप अब अपने जाके चेक करेंगे, ब्लो करिए, अब हवा यहाँ पे नहीं आएगी। चमत्कार है ये, मैं बता रहा हूँ। और आपका मन ठीक हो जाएगा, भले वो थोड़ी देर के लिए हो लेकिन वो ठीक हो जाएगा। अच्छा, अभी थोड़े के लिए क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस अभी भी एयर की है। परमानेंट चेंज कैसे करेंगे? तो जैसे ये डे टू डे लाइफ में अगर जब भी ऐसी सिचुएशन आ रही है, आप लम लम शुरू कर दीजिए या वम वम। तो अर्थ या वाटर दोनों अच्छा है, उन दोनों में से किसी को भी आप लेके आ सकते हैं। एयर फायर इन चीज़ों को लेके नहीं आएंगे तो उनका दिन में उच्चारण नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेंज करके राइट अवे कोई सिचुएशन खराब होने वाली है उसको आपने सही कर लिया। जैसे घर पे गए, बहुत इरिटेशन है, आप मान लीजिए हस्बैंड वाइफ के आपस में झगड़ा होने वाला है, वाइफ वहाँ से हट गई, उन्होंने बोला, वापस वो अर्थ में आ गई। अब अच्छा, अर्थ में आ गई, वापस आएंगी, पति का भी अर्थ में कन्वर्ट कर देंगी, अब पति भी अर्थ में आ गए। वाह। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ जो है मेडिटेशन बता देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आप उसको रोज आप लोग कर सकें। विज्ञान भारत तंत्र में भगवान शिव ने 112 मेडिटेशन सिखाए। दुनिया में जितनी भी मेडिटेशन की बात होती है वो उन्हीं में से कहीं ना कहीं है। और चाहे आप कोई भी मेडिटेशन प्रैक्टिस कर लीजिए, उसका एंड गोल यही है कि आपको अपने शिव को जागृत करना है। चाहे आप हंग साओ प्रैक्टिस कर लीजिए, सोहम प्रैक्टिस कर लीजिए, और जितने भी क्रिया योग भी हम लोग करते हैं तो उसमें भी अल्टीमेटली एनर्जी उठ के यहाँ जाएंगी, वही वाली चीज़, वही घटना होने वाली है। तो 3 स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस होता है। एक कॉन्शियस स्टेट है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझको लेके अवेयर है, मैं आपको लेके अवेयर हूँ। दूसरा होता है सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस मतलब क्या? हमने आंख बंद की तो ये सबकॉन्शियस स्टेट में चले गए। सबकॉन्शियस में क्या होता है? रिकॉर्डिंग पड़ी होती है और प्लानिंग पड़ी होती है फ्यूचर की। तो जैसे आपने आंख बंद किया, वो पूरी रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है, पास्ट में क्या हुआ, फ्यूचर में क्या करना है, ठीक। आप प्रेजेंट में नहीं रह जाते। 90% केसेस में क्या होता है, जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं, अपनी आंख बंद करते हैं, आप सबकॉन्शियस में जाते हैं, एकदम से दिमाग खराब हो जाता है, फिर आप कहते नहीं मेडिटेशन मुझसे नहीं हो पाएगा। तीसरी एक स्टेट होती है सुपर कॉन्शियस स्टेट। सुपर कॉन्शियस स्टेट मतलब क्या? शिव से कनेक्टेड हो गए। कैसे करेंगे उसको? और ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक से हज़ारों लोगों ने मतलब नहीं करते थे मेडिटेशन, अब उनको मेडिटेशन में आनंद आने लगा है। देखिए, सबसे बड़ा डिफ़िकल्टी क्या है मेडिटेशन का? कि आपका मन शांत नहीं हो पाता है, ठीक। तो आपको बैठना मुश्किल लगने लगता है, ठीक। तो कैसे करेंगे सुपर कॉन्शियस स्टेट? तो इस तरीके से आप अपने थंब को लीजिए, ठीक है, लगभग 30 डिग्री 40 डिग्री के ऊपर लेके जाइए आँख के लेवल से,
और अंगूठे के टिप को देखिए। अब आपके आई बॉल्स जो है उस टिप को देख रहे हैं, उसको देखते देखते आंख बंद कर लीजिए। अब क्या हुआ, मैंने अपना हाथ उठा लिया, तो अभी भी मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि जो टिप है अंगूठे का वो यहीं पे है और मेरी आंखें उसको ही देख रही, मैंने आंखें बंद कर ली, कुछ इस तरीके का, मतलब इस हल्की हल्की आपको आंखें हिलती हुई रह सकती हैं। लेकिन जैसे ही आप ये करते हैं, तो ये जब आप करते हैं तो ये आज्ञा चक्रा को देखते हुए आप टिप को देखते हैं। जैसे ही आपने ये किया, शिव के साथ आप डायरेक्टली कनेक्टेड हो गए। दिस इज सुपर कॉन्शियस स्टेट। मन में कोई ख्याल नहीं आएगा। एक्सपेरिमेंट करके आप देखिएगा, अगर आप मेडिटेट करती हैं तब भी और नहीं करती हैं तब भी, ठीक है। जैसे आपने ये किया, आपके मन में कोई ख्याल नहीं आया। अब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी आपकी कि भाई बैठूं तो क्या, अब वो खत्म कर दी थी मैंने, ठीक है। अब थोड़ा सा स्वर विज्ञान पे आते हैं। तो ये एक सिंपल प्रैक्टिस है। आप चाहें आप कुछ ना करें, सिर्फ इसी में आप बैठें, अपने शिव को जगाना शुरू कर दें। रोज आप 5 मिनट दीजिए, ठीक है। जबरदस्ती नहीं करना है। अगर जबरदस्ती आप 1 घंटा बैठते हैं तो वो मेडिटेशन का कोई मतलब नहीं है। रोज आप 5 मिनट दीजिए। 5 मिनट से वो 10 मिनट, 20 मिनट अपने आप बनेगा। अच्छा, एक चीज़ और समझिएगा, मैंने क्या कहा था शुरू में जब सृष्टि क्रिएट हुई थी, शिव अनंत हैं, अखंड हैं, ठीक। कण कण में शिव का वास है। तो हमारे घर में भी शिव का वास है, हमारे घर के वास्तु में भी शिव होते हैं। नॉर्थ ईस्ट में शिव विराजमान होते हैं, साउथ वेस्ट में शक्ति होती है, और साउथ ईस्ट जो है हमारा, वहाँ से यूनिवर्सल एनर्जी आती है। हमारे शरीर के अंदर भी शिव यहाँ पे हैं, हमारा बच्चा है उनके यहाँ भी शिव यहाँ पे, और शिव क्या है, एक ही है। तो अगर मैं बैठ के मेडिटेशन में अगर अपने शिव को जागृत करूँगा, तो क्या बच्चे का शिव जागृत नहीं होगा? हस्बैंड का शिव जागृत नहीं होगा? आप देखेंगे कि सिर्फ एक इस छोटे से प्रैक्टिस से परिवार का माहौल बदल गया। जो हस्बैंड बहुत इरिटेटेड रहते थे, परेशान रहते थे, उनके अंदर समझ बढ़ने लगी। बच्चा बहुत जिद्दी था, गुस्सा करता था, वो बड़ा माइल्ड हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि शिव जागृत होने लगे। पूरे परिवार के घर का जो वास्तु है उसमें नॉर्थ ईस्ट में जो शिव बैठे हैं वो भी जगने लगे। तो घर की एनर्जी भी अपने आप अच्छी। कितना चमत्कारिक वो है कि एक सिंपल से प्रैक्टिस से, जो मैंने अभी आपको फीडबैक दिया कि एक सज्जन ने अपनी सिस्टर का वो फिक्स किया, मतलब एंग्जाइटी, डिप्रेशन, थोड़ा उसको क्योर किया। उन्होंने कहा कि सर, मैंने अपनी सिस्टर का दिन में उनका लगातार पिंगला चलता था, राइट चलती थी, मैंने उसको लेफ्ट में कन्वर्ट कराया। कैसे करते हैं? उसमें कॉटन डाल दीजिए, ठीक है, परमानेंटली। तो वो 2-3 दिन दिक्कत है, लेकिन बाद में फिर वो सही हो जाएगा। तो उन्होंने वो किया, लेकिन उन्होंने बोला कि मैंने सबसे बड़ा जो प्रयोग किया ना, आपकी ये वाली बात कि शिव सबके एक है। मैं बैठ के अपने शिव को जागृत करता था, उनके शिव जागृत होते चले गए। धीरे 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 वो उसकी एनर्जी सही होनी शुरू हो गई, वो क्योर हो गई। दिस इज ग्रेट, ग्रेट, राइट, अमेजिंग, राइट। तो जब आप बैठते हैं मेडिटेशन में, पहले मैं बैठता था मेडिटेशन में, मैं सोचता था कि यार ये तो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी है ना, मेरा फिजिकल वर्ल्ड, उसका मैं क्या करूं। अब मैं मेडिटेशन में बैठ रहा हूं तो मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं सिर्फ अपने को फिक्स नहीं कर रहा हूं, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी नहीं, पूरे परिवार को। और अगर इंटेंसिटी बढ़ती गई तो पूरी बिल्डिंग को, इंटेंसिटी बढ़ती गई तो पूरे सोसाइटी को। आई से वी पे, हाँ, धीरे 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 धीरे। अब सोचिए, अगर सबकी चेतना ऐसी जागृत होनी शुरू हो जाए, कैसी सोसाइटी बनेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और यही चेतना का स्तर ही गिरा हुआ है, जिसकी वजह से हम आज ऐसी सोसाइटी में जहाँ पे इतनी दिक्कतें परेशानियां। पता है सर, मुझे भी ऐसा ही लगता है, जब भी हम बहुत ख़राब लोगों को अट्रैक्ट करते हैं ना, तो उसमें हमारी गलती नहीं होती है। वो उनकी चेतना का स्तर यहाँ होता है और यहाँ हम वाइब्रेट कर रहे हैं, तो मैच कहाँ से होगा। और हमें लगता है यार ये तो हमारे साथ बुरा कर रहा है, ये तो हमारे पीठ पीछे बातें कर रहा है, बट वो एक्चुअली उनकी लेवल ही कॉन्शियसनेस का इतना नीचे है कि वो वही बात करेंगे। बट अगर आप मेडिटेट करो, अगर आप अपने शिव को जागृत करो, तो आप उनको भी उस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करा शुरू हो जाएंगे। एग्जैक्टली। अच्छा, अब ये एक चीज मैंने बता दी मेडिटेशन के लिए, तो आप ऐसे करके बैठेंगे, तत्वों को कैसे बैलेंस करेंगे। क्योंकि जैसे कि अगर हम क्या है कि अगर हम सिर्फ अगर ये प्रैक्टिस भी करते हैं ना, तो धीरे धीरे चमत्कार शुरू हो जाएगा। लेकिन आप चाहें तो उसको एक लेवल और ऊपर लेके जाएं, तत्वों की साधना शुरू कर दीजिए। कैसे करेंगे? एक माला ले लीजिए, ठीक है। माला में 108 वो होता है। आप चाहे एक माला कर लीजिए, 10 बार कर लीजिए, 20 बार कर लीजिए। जब आप शुरू कर रहे हैं तो आप अर्थ एलिमेंट से शुरू करिए। मैंने अर्थ का बता दिया आपको, लम, ठीक है, फिर वाटर, इस तरीके से। तो 1 हफ्ते पहले अर्थ एलिमेंट का करिए। जैसे एक माला किया, लम, आंख बंद किया। जब भी अब मेडिटेशन में आप बैठेंगे, हमेशा आपकी आईलिड्स अपलिफ्टेड होनी चाहिए। शिव को ही देखना है। अब आंख बंद करके बैठना नहीं है, शिव को देखना है। शिव को देखते हुए लम लम लम, ये 108 एक माला कर ली। अब माला रख दीजिए, आंख बंद करके चुपचाप बस यहाँ पे शिव को देखते रहिए। जब जितने देर मन है, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जो आपका जितना मन कर रहा है, देखते रहिए। ये आपने लम कर लिया, 1 हफ्ते तक लम करिए पहले। फिर उसके बाद ऊपर उठिए, आप स्वादिष्ठान पे आइए, वम करिए। फिर ऊपर उठिए, 1 हफ्ता वहाँ करिए। फिर ऊपर उठिए, फिर आप मणिपुर पे आइए, आप रम रम करिए, ठीक। अब कुछ लोग मुझसे ये कहते हैं, सर अब रम रम करेंगे तो गुस्सा बढ़ जाएगा। गुस्सा बढ़ेगा नहीं, बैलेंस हो जाएगा।
जब बैलेंस हो जाएगा तो जहाँ ज़रूरत है वहीं वहीं आएगा, करोगे। आगे से नहीं आएगा। ठीक, फिर ऐसे करते हुए आप यहाँ पे आइए अनाहत पे, वम वम वम, फिर विशुद्धि पे आइए हम। जब ये हो गया, ठीक, ये करने के बाद अगर आपने ये कर ली, आपके कितने 5 एलिमेंट है, 5 वीक में आपने ये कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद रोज जो है कोई एक एलिमेंट पकड़िए और जैसे मान लीजिए आपने शुरू किया अर्थ एलिमेंट से, उसको आप विशुद्धि तक लेके जाइए। 5 दिन का प्रैक्टिस आप करिए। आपने एक माला करी, फिर आप मेडिटेशन में बैठ जाइए। ऐसा भी हो सकता है कि धीरे धीरे आपको ये करने की भी ज़रूरत ना पड़े, आप सिर्फ बैठ जाएं मेडिटेशन में आंख बंद करके, धीरे धीरे आपका कॉन्शियसनेस उस लेवल पे चलता चला जाएगा। तो आपने साधना की, आप यहाँ पे मेडिटेट करिए। देखिए असली मेडिटेशन क्या होता है, जब आप कुछ नहीं करते। जैसे भगवान गौतम बुद्ध ने विपश्यना बताया कि सांसों को देखो, ठीक, तो सांसों को देखना एक जरिया है ताकि मेरा दिमाग मुझे भटका ना सके, जो मैं कॉन्शियस में जा रहा हूँ ना वो प्रोग्रामिंग बंद हो जाए। तो अगर आप ये करना शुरू करते हैं कि जैसे जब आप ना, असली मेडिटेशन क्या है, जब आप कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे वो एक्सपेंशन होता चला जा रहा है और शून्य की अवस्था जो है, मतलब जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, एकदम शांत हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। उसके बियॉन्ड भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन जो एकदम शांत हो गई ना चीज़, आपको लगेगा अरे वाह, मतलब दिमाग में कुछ नहीं है, एकदम ऐसे शांत वाली अवस्था आ गई। तो धीरे धीरे वो असली मेडिटेशन में आप पहुंच गए। तो धीरे धीरे वो अवस्था आएगी। जब आप ये करना शुरू करेंगे, अब जो बाय डिफ़ॉल्ट आपका इतने साल से प्रैक्टिस करके आपने एयर एलिमेंट बना रखा था, फायर बना रखा था, वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, आपका भी, परिवार में सबका भी, बहुत चमत्कारिक तरीके से। और जब ये होगा तो आपको क्या लगता है कि जीवन में धन, पैसा, ये तो सेकेंडरी हो गई सर। आप देखिए, आप खुद कन्विंस हो गए कि ये सेकेंडरी हो गई। अगर मैं ये कर लेता हूँ या कर लेती हूँ तो बचा क्या ना, फिर कुछ नहीं बचा। तो ये मतलब ये छोटी सी प्रैक्टिस। अच्छा, इसमें क्या होता है, जब आप ये करते हैं ना तत्व साधना, तो आपके सारे चक्रास वो ओपन होने शुरू होते हैं। आप चक्रा मेडिटेशन के थ्रू स्वर विज्ञान को एक्टिवेट कर रहे हैं, आपके स्वर को एक्टिवेट कर रहे हैं और तत्वों को एक्टिवेट कर रहे हैं। अब देखिए कर क्या रहे, 2 चीजें मैंने बताई आपको। ऑलरेडी आपकी ब्रीदिंग जो है नाभि से चलने लगी, आपकी एनर्जी ऊपर उठने लगी। अब थ्रू मेडिटेशन, थ्रू तत्व साधना, अब आपने सारे चक्रास ओपन कर लिए। अब ये एनर्जी अब एनर्जी बहुत अच्छे से फ्लो कर रही है। अब अपने आप आपका मैग्नेटिज्म बढ़ता चला जाएगा, सफलता आनी ही आनी है, ठीक है, ट्रू हैप्पीनेस आनी ही आनी। ग्रेट। लास्ट में सर, अगर आप हमारे दर्शकों को कोई टिप देना चाहें तो प्लीज गो अहेड। 2 टिप मैं देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। एक टिप जो है दिया जलाने को लेके, ठीक है, दिया जलाने, हाँ, सगुन में दिया जलाना। अगर आपका दिया, जितना आपने तेल या घी लिया और जैसी बत्ती ली, जो भी लिया, जितना आप लेके जलाते हैं, अगर वो 1 घंटा जलता है तो वो 1.5 घंटा जलेगा ही जलेगा। ऐसे ऐसे फीडबैक हैं कि 12-12 घंटे दिए जले, उतने ही तेल से, उतने ही उससे, ठीक है। शाम को 6 बजे जलाया, सुबह 6 बजे सो के उठे, दिया जल रहा था अभी तक। कैसे? यही कमाल है, ये चमत्कार। और ये चमत्कार आप खुद करके देखिएगा। करना क्या है, दिया आपने लिया, टेक्निकली दिया अच्छा होना चाहिए, मतलब ना उसकी बत्ती वगैरह अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी लगा दिया और फिर बोले मोटी बत्ती होनी चाहिए, जैसा भी, मतलब नॉर्मल, मतलब जलना चाहिए, ठीक। सांस खींचा, सगुन जलाया, सांस छोड़ दिया, बस इतना आप करके देखिए। अच्छा, इससे क्या होता है ना, आपके घर का वास्तु, घर की एनर्जी बहुत अच्छी, क्योंकि क्या, जब आप दिया जलाते हैं ना, आपके मन में जो थॉट है वो ट्रांसफर होता है। जब आपके मन में थॉट ट्रांसफर होता है तो वही एनर्जी, अब 2 घंटा दिया जल रहा है तो वही एनर्जी पूरे घर में ट्रांसफर हो रही है। जब आपने सगुन किया, अब वो थॉट सारे रुक गए, अब दिया एकदम प्योर एनर्जी का प्रतीक हो गया। तो वो आपके घर की एनर्जी को, अच्छा, जैसे जैसे आपकी घर की एनर्जी रिफाइन होनी शुरू होगी, वैसे वैसे आपकी एनर्जी रिफाइन होगी, तो वैसे वैसे उसका ड्यूरेशन बढ़ता चला जाएगा। वो 2 घंटे, 4 घंटे, 12-12 घंटे दिए जले हैं, लोगों ने ऐसे क्लासेस में फीडबैक दिए। तो आप ये एक्सपेरिमेंट आप खुद करके देखिए। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, मैं डेफिनेटली करूंगी। एक लास्ट और एक टिप दे देता हूँ बच्चों के लिए, तिलक लगाने का, ठीक है। जैसे बच्चे के शिव यहाँ बैठे हैं, आप घर पे भी कर सकते हैं और कहीं मंदिर गए तो मंदिर में भी कर सकते हैं। तिलक लीजिए, जब भी आप तिलक लीजिए, जब आप सांस खींचते हैं तो एक तो शून्य की अवस्था आती है और बहुत सारी ऊर्जा आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है ना, प्राण ऊर्जा जो मैंने कहा। अब इस ऊर्जा को यूटिलाइज करके आप बच्चे के यहाँ पे तिलक लगाइए और कहिए यशस्वी भव, बी विक्टीरियस। क्या प्रोग्रामिंग कर रहे हैं बच्चे की आप, कि बी विक्टीरियस। आप उनके शिव को बार बार कह रहे हैं बी विक्टीरियस। पूरे शरीर में वो ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाएगा, बच्चा विक्टीरियस हो जाएगा। सिंपल, बहुत सिंपल सी प्रैक्टिस है, लेकिन बहुत अमेजिंग प्रैक्टिस। सुपर फॉर्मूला दे दिया आपने तो सारे पेरेंट्स को। थैंक यू सो मच सर, मतलब इतना फाइनेंसेस से जोड़ दिया, इच्छा पूर्ति से जोड़ दिया, वास्तु से जोड़ दिया सांसों को, मतलब बहुत ही
अलग तरीके का ये पॉडकास्ट आज मैंने खुद भी सुना, तो थैंक यू सो थैंक यू मच सो मच जुड़ने मैम, के थैंक यू लिए। सो मच, थैंक यू सो मच। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।